परीक्षा रद्द करना अंतिम उपाय तभी होगा जब जांच में सामने आएगा कि पेपर लीक कैसे और कहां से हुआ है। ये शब्द भारत के मुख्य न्यायाधीश ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई के दौरान कहे। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक मामले में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने न्यायाधीश जे.बी. पाद्रीवाला और मनोज मिश्रा के साथ मामले की सुनवाई की। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान नीट परीक्षा और पेपर लीक के कई तथ्यों पर बात की। अहम बात यह है कि सुनवाई के दौरान सीजीआई ने नीट यूजी परीक्षा को लेकर कई सवाल उठाए। सीजीआई ने सवाल करते हुए पूछा कि अगर लीक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हुआ है, ये भी देखना होगा कि पेपर लीक किस तरह से हुआ है। लॉकर से पेपर कब निकाले गए, परीक्षा किस समय हुई। वहीं कोर्ट रूम में पूछे गए इन सवालों पर याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने बताया कि 5 मई को परीक्षा आयोजित की गई थी और 4 मई को टेलीग्राम पर पेपर के प्रश्न और उत्तर वायरल हो रहे थे। वकील ने बताया कि बैंक से पेपर आने में देरी हुई और इस दौरान लीक की घटना हुई है। वकील की बात सुनने के बाद सीजीआई ने कहा कि क्या इस बात को माना जाए कि पेपर लीक हुआ है। आपके मुताबिक परीक्षा की पूरी विश्वसनीयता खत्म हो गई है और दागी व बेदाग लोगों में अंतर करना संभव नहीं है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सीजीआई ने कहा कि यदि दागी और बेदाग को अलग करना संभव नहीं है तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। यदि लीक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हुआ है तो ये जंगल में आग की तरह फैल सकता है और बड़े पैमाने पर लीक हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि लीक का तरीका क्या है, ये कहां तक फैला है, क्योंकि हम 24 लाख छात्रों के भविष्य की बात कर रहे हैं। इसमें छात्रों का केंद्र तक आने जाने का खर्च आदि भी शामिल है। एक बात तो साफ है कि पेपर लीक हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है कि परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया गया है। लीक की सीमा क्या है, लीक की प्रकृति क्या है, यह हमें पता लगाना होगा। सीजीआई ने कहा कि हमें दोबारा परीक्षा का आदेश देते समय सावधान रहना होगा, क्योंकि हम 24 लाख छात्रों के करियर से जुड़े हैं। सीजीआई ने कहा कि सवाल ये है कि इसकी पहुंच कितनी व्यापक है। ये एक स्वीकार्य तथ्य है कि लीक हुआ है। हम केवल ये पूछ रहे हैं कि लीक से क्या फ़र्क हुआ है। हम 23 लाख छात्रों के जीवन से निपट रहे हैं। ये 23 लाख छात्रों की चिंता है जिन्होंने परीक्षा की तैयारी की है। कई ने पेपर देने के लिए काफ़ी ट्रैवल भी किया है, इसमें खर्चा भी हुआ है। इसके बाद सीजीआई ने वकीलों से पूछा कि लीक के कारण कितने छात्रों के परिणाम रोके गए हैं, छात्र कहाँ हैं। 23 जून को 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा हो चुकी है। क्या हम अभी भी गलत काम करने वालों की तलाश कर रहे हैं? क्या हम छात्रों का पता लगा पा रहे हैं? इसमें बहुत से छात्र शामिल हैं। सीजीआई ने आगे कहा कि परीक्षा रद्द करना अंतिम उपाय तभी होगा जब जांच में सामने आएगा कि लीक कैसे और कहां से हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर